हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग वीक्स में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी पुरानी स्ट्रेटजी जो कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी में ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम ऐड ऑन कर रहा हूँ। इस ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है मैं ये आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है। प्रीवियस स्ट्रेटजी में ये सिस्टम था कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड ब्रैकेट ऑर्डर्स पे जा रहा था। इस वाली स्ट्रेटजी में हम ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल और केवल मल्टीपल ऑर्डर का यूज़ करेंगे और एक बास्केट ऑर्डर की फैसिलिटी जो मेथड है, बास्केट ऑर्डर की मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। बास्केट ऑर्डर को एलाइज ब्लू की एपीआई में ये मेथड प्रोवाइड की गई है, तो मैं उस स्ट्रेटजी से यूज़ करके मैं करूँगा क्या कि जब भी हमारा हाई ब्रेक होगा तो स्ट्रेटजी का पहला सिग्नल बाय का जाएगा, उसके बाद दो सेल के सिग्नल जाएंगे साथ में ही, ऑर्डर जाएंगे। ये बल्क ऑर्डर प्लेस होंगे, तो इसमें होगा क्या कि जो बाय का पहला ऑर्डर है वो हमारा पोजीशन बनाने वाले ऑर्डर हैं, और बाकी जो दो रिमेनिंग ऑर्डर होंगे उसमें एक टारगेट का होगा और एक एसएल का ऑर्डर होगा। यहाँ पे मैंने टारगेट का परसेंट भी 1.5 दे दिया है, स्टॉप लॉस 2% का दिया है। उसके बाद में मैंने इस स्ट्रेटजी की अपडेशन के लिए मैंने टेलीग्राम बोर्ड का यूज़ किया है। तो जब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो जो ऑर्डर हमें अपनी डिस्प्ले में दिखेगा, सेम ऑर्डर हमें हमारी टेलीग्राम जो बोर्ड होगा उस पर आ जाएगा। तो अगर सपोज़ हम सिस्टम से दूर हैं तो उसकी अपडेट हमें मिल जाएगी। हालांकि अभी टेलीग्राम का मैसेज ये आपको कैसे मिलेगा इस बारे में मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम सेंड मैसेज नाम का फंक्शन डिफ़ाइन किया है। ये फंक्शन ही मैसेज सूट करता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे देखोगे आप, ये प्रिंट शो हो रहा, प्रिंट के नीचे टेलीग्राम सेंड मैसेज लिखा हुआ है। ये टेलीग्राम का डायरेक्ट बोट है जो कि हमें डायरेक्ट सिग्नल जनरेट करेगा और हमारे टेलीग्राम के बोट पे हमें सेंड करेगा ये सिग्नल। उसके बाद में मैं शुरू से एक बार पूरा इस कोड बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी लाइब्रेरीज़ थी ये हमने इंपोर्ट करी, उसके बाद जो हमारी क्रेडेंशियल्स है ये हमने ली। यहाँ पे बोट टोकन और बोट चैट आईडी ये मैंने अलग से ऐड ऑन करी है, और ये टेलीग्राम के लिए है। उसके बाद में हमारी एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए क्लास है। फिर हम एक फ़ाइल में उसका एक्सेस टोकन को स्टोर करते हैं, फिर हम उसको रीड करते हैं, और उसके बाद हम चाहें तो उस रीड किए हुए टोकन को हम यहाँ पे लिख कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे कमेंट में कर दिया है। और फिर हमारी एलाइज क्लास से हम एलाइज क्लास को हमने कॉल किया है। अब यहाँ पर जो टेलीग्राम सेंड मैसेज है ये फंक्शन अभी मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है और इसको बहुत ईजिली मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में ऑर्डर प्लेसमेंट का टाइम सेम चीज़ें, जो भी हमें डिस्प्ले शो करेगा, मतलब हमारी स्क्रीन में जो शो करेगा सेम हमें टेलीग्राम मैसेज के थ्रू हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद में स्ट्रेटजी रन हो रही है। यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट का जो ये सिस्टम है, ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम ये बोलता है, मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है इस सिस्टम को। ये वाला जो क्लोजिंग पोजीशन का है, इस सिस्टम का फंडा ये है कि ये जो फंक्शन आप देख रहे होंगे क्लोजिंग पोजीशन, ये फंक्शन को मैं यहाँ पे लास्ट में कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये शेड्यूल है और ये 3:10 पे कॉल होगा। मतलब कि अगर पूरे दिन में स्ट्रेटजी ये चल रही है और अगर कोई भी ट्रेड मतलब टारगेट या स्टॉप लॉस अभी तक हमें अचीव नहीं हुआ और अभी भी हमारी पोजीशन ओपन है, तो ये जब फंक्शन रन होगा तो हमारी पूरी की पूरी जितनी भी पोजीशन है वो सभी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, और जितने भी ऑर्डर अभी हमारे पेंडिंग होंगे वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ये 3:10 पे ये एक प्रकार से किल स्विच का काम कर रही है। तो किल स्विच में सिंपल फंडा है कि जब 3:10 होंगे ये रिदम, ये जो स्ट्रेटजी है ऑटोमेटिक इस क्लोजिंग पोजीशन नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, और उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है ये कोड सिंपल जितनी भी पोजीशन है उन सभी को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, और सेम की अपडेट मुझे टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऑर्डर मैनेजमेंट का जो इस फंक्शन दिया है, इस ऑर्डर मैनेजमेंट के फंक्शन का काम ये है कि जब भी ये मेरे जो ऑर्डर हैं, ये वाले ऑर्डर 1 2 3, तो मेरा एक ऑर्डर डल गया, मेरी पोजीशन बन गई, बाकी के जो दो रिमेनिंग ऑर्डर हैं तो इनको ये एडजस्ट करेगा। मतलब कि अगर मेरा टारगेट बुक हुआ तो जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है उसको ये कैंसिल करेगा। इफ़ सपोज़ मेरा एसएल बुक हुआ है तो मेरा जो टारगेट वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको वो अवॉइड करेगा, मतलब कि कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है। इस स्ट्रेटजी को सिंपली एक बार रन करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इस स्ट्रेटजी को रन करेंगे तो आपके अकाउंट में फ़ंड होना चाहिए। अगर फंड नहीं होगा तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल होंगे और स्ट्रेटजी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो एटलीस्ट सफिशिएंट फंड आप मेंटेन करके चलें और उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी बनाई है, और
यूनिवर्स बहुत बड़ा दिया है मैंने। ये जो टिकर लिस्ट आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी दिख रही है आपको। इतनी बड़ी टिकर लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली अपने एक प्री डिफाइंड स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 5 से 10 स्टॉक होते हैं। तो कोशिश करिए कि 5 से 6 स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करें, और उसके बाद इस स्ट्रेटजी को कहीं से भी कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले एक काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे होंगे इसको मैं कमेंट में कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये वर्क कर रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं आपके लिए अभी ये कैसे काम करेगा ये मैं कोई और सेशन में आपको बता दूंगा। तो मैं इसको हर जगह से मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी ये है। ये जैसे यहाँ पे इनको मैं कमेंट करता, अगर मैं इनको कमेंट नहीं करता हूँ और फंक्शन ओपन रहेगा तो ये आपको एरर शो करेगा, तो आपकी स्ट्रेटजी रन नहीं होगी। यहाँ पे इसे मैंने कमेंट कर दिया, और कहीं तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ पर है, ये मैंने कमेंट कर दिया। और बस आई थिंक इतनी जगह पर था। तो मैं इस स्ट्रेटजी का जो ये कोड है ये मैं आपको अब सर्वर पे अपलोड कर दूंगा। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन को विज़िट करना और इस कोड को कॉपी करना, टेस्ट करना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। एंजल ब्रोकिंग की मैंने एपीआई की बात करी थी, उसके भी जल्द वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। उसमें हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और उसके बाद में आरएसआई और बाकी सभी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा बोला कि सर आरएसआई की स्ट्रेटजी बनाएं। आरएसआई की स्ट्रेटजी बनाना इसलिए इम्पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि जो एलाइज ब्लू है, एलाइज ब्लू हमें कभी भी हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। तो जब भी हमें आरएसआई की स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमें प्रीवियस डे के 14 डेज़ का एटलीस्ट डेटा, हमें स्टैंडर्ड 14 डेज़ का डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि एलाइज ब्लू हमें हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए एलाइज ब्लू में बनना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एंजल ब्रोकिंग में ये स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, क्योंकि वो हमें हिस्टोरिकल डेटा की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी चीज़ें ला कर दूंगा कि जो अनबिलीवेबल है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को आती होंगी वो चीज़ें, जो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे शो करके दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कोई डाउट आता है या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है कि आपको जानना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।